गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। डेट 25/8/21, क्लास +2, सोशियोलॉजी। चैप्टर है सेकंड, ग्रामीण समाज। टुडे आई एम गोइंग टू रिवाइज दिस चैप्टर। क्वेश्चन नंबर, ऋणग्रस्तता के कारण। तो ऋणग्रस्तता क्या होती है, आपको मैंने बताया था कि जब कोई व्यक्ति किसी से उधार पैसे लेता है तो वो ऋण में ग्रस्त हो जाता है। ऋण मीन्स उधार, ठीक है। तो ये ऋणग्रस्तता गरीब निर्धनता के कारण, या किसी के माता पिता ने या पूर्वजों ने ऋण लिया हुआ है तो वो ऋण उसके बच्चों को आगे जा कर के चुकाना पड़ता है, या मुकदमेबाजी के कारण मुकदमे चलते हैं ज़मीन को लेकर के, तो लोग ऋण में ग्रस्त हो जाते हैं। जिनके पास पैसा नहीं होता वो साहूकारों से उधार पैसे ले लेते हैं जिस पर कि ब्याज लगता है, तो इसको बोलते हैं ऋणग्रस्तता। अब ऋणग्रस्तता के कारण कौन कौन से हो सकते हैं? तो ऋणग्रस्तता बढ़ने के कई कारण हैं, बहुत सारे कारण हैं जिनका वर्णन हम इस प्रकार कर रहे हैं। सबसे पहले है आवश्यक कानूनों की कमी, एब्सेंस ऑफ नेसेसरी लॉज, ठीक है। तो ऋणग्रस्तता का सबसे बड़ा कारण है ऋण के बोझ के नीचे दबे व्यक्ति की सुरक्षा के लिए आवश्यक कानूनों की कमी। तो मतलब ऋण के नीचे जो दबा हुआ है, ब्याज के नीचे उधार पैसा लेकर के जो व्यक्ति उधार में फंसा हुआ है, जिस पर ब्याज का बहुत सारा बोझ है, उसकी सुरक्षा के लिए जो कानून बने हैं उनके अंदर कमी है। अपनी उच्च स्थिति के कारण साहूकार किसी भी ऋणग्रस्तता को अपने ऋण में से नहीं निकलने देते। तो साहूकार जो हैं, क्योंकि उनके पास काफ़ी बेटे धन होता है, तो जिस कारण वो ऋणग्रस्त व्यक्ति को कभी भी ऋण से निकलने नहीं देते जिसने उनसे ऋण लिया, जिस व्यक्ति ने। तो मतलब ये ऋण जो है बढ़ता जाता है। तो गाँव में अगर कोई व्यक्ति एक बार ऋण ले लेता है तो अपनी तमाम उम्र के दौरान ऋण के चक्कर में से नहीं निकल सकता। तो वो पूरी उम्र भर अपने ऋण में से ही नहीं निकल पाता है, उसके बहुत सारे कारण बन जाते हैं, ठीक है। तो कई बार ये ऋण जो है आगे अगली पीढ़ी को भी चुकाना पड़ता है। पहला कारण ये है क्योंकि कानूनों की कमी, कोई मनमाना ब्याज लेते हैं उससे, ठीक है ना। तो साहूकार उच्च स्थिति के कारण लोगों को, जो व्यक्ति ऋण ले लेता है उनको पूरी उम्र ऋण में फंसा रखते हैं। दूसरा पॉइंट है सरकार की बेरुखी, नेग्लेक्ट बाय गवर्नमेंट। तो ब्रिटिश सरकार ने किसानों को साहूकारों के हाथ में से बचाने के लिए अधिक कोशिशें नहीं की। तो जब हमारे देश पर ब्रिटिश शासन था तो बच्चों उन्होंने जो भी व्यक्ति ऋणग्रस्त होता था, किसान, ज़्यादातर किसान होते थे क्योंकि अपनी खेती के लिए वो नई नई टेक्निक का प्रयोग करने के लिए उधार पैसे लेते थे, तो उन्होंने किसानों को कभी बचाने की कोशिश ही नहीं की। चाहे बहुत से समाज सुधारकों ने सरकार को इसके बारे में कई बार चेताया मीन्स चौकन्ना किया उनको, ठीक है। तो परंतु उन पर किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार ने कई कानून इस मामले में बनाए। जब हमारा देश स्वतंत्र हो गया तो उसके बाद हमारी सरकार ने बहुत सारे कानून बनाए ताकि किसानों को साहूकारों के हाथ से बचाया जा सके। परंतु इन कानूनों की कुछ कमियों के कारण, परंतु जो कानून बने उनके अंदर भी कमियां रह गई, ठीक है। तथा साहूकारों द्वारा अपने पैसे की मदद से इन कानूनों का ही शोषण होता रहा। तो साहूकार जो थे वो पैसे के बल पर लोगों को रिश्वत दे करके इन कानूनों का भी हनन करते रहे, उनका भी शोषण करते रहे। इसलिए क्या हुआ, किसान जो है साहूकारों के ऋण के नीचे दबे रहे, मतलब उनको ऋण चुकाने का मौका ही नहीं मिला, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट है आर्थिक अस्थिरता, इकोनॉमिक डिस्टर्बेंस। 1929 में
आर्थिक अस्थिरता आई, जिससे किसानों की स्थिति और भी खराब हो गई। ठीक है, मतलब आर्थिक रूप से अस्थिर हो गया 1929 में हमारा देश। तो जिससे क्या हुआ, किसान जो थे उनकी हालत और भी ख़राब हो गई और वह ऋण के नीचे दबे रहे। मतलब वो कभी भी ऋण से बाहर नहीं निकल पाए। इसके बाद वह कभी भी ऋण से बाहर ना निकल सके। क्यों? कि स्वतंत्रता के बाद कृषि की लागत बढ़ने के कारण, महंगाई के कारण, बिजली ना होने के कारण तथा डीजल पर निर्भर रहने के कारण भी वह हमेशा साहूकारों में के ऋण के नीचे दबे रहे। तो ये बहुत सारे बच्चों कारण थे, जिस कारण एक महंगाई हो गई, लागत, कृषि की लागत, कृषि पर लागत ज़्यादा लगती थी। ठीक है ना, बिजली नहीं होती तो बिजली ना होने के कारण, और डीजल पर निर्भर रहते थे। जब बिजली ना हो तो उन्होंने कृत्रिम साधनों से सिंचाई करनी थी, जो वो कृत्रिम साधन थे डीजल से चलते थे। ठीक है ना, तो इस कारण भी उन्हें साहूकारों से ऋण लेना पड़ता था। इसलिए वो जिंदगी भर भी ऋण के बोझ से मुक्त ना हो पाए। तो बच्चों, ये प्रश्न के मैंने 3 पॉइंट आपको करवाए हैं, आपने इनको याद करना है अच्छे से। ठीक है, ओके बेटा, थैंक यू। बनी नहीं।